स्वागत है आपका आज की चाय पे। तो फिनाले के बाद बिग बॉस ड्रामा अभी ख़त्म नहीं हुआ है और सबसे पहले तो गला थोड़ा ख़राब है, इसलिए पहले ही माफ़ी चाहती हूँ। तो मैंने फ़िनाले देखा। हाँ, उस टाइम पे व्यूज़ बहुत कम थे फ़िनाले में। कहीं ना कहीं इसलिए भी हो सकता है क्योंकि बहुत सारे लोग चाहते थे कि कटारिया जीते, और कटारिया को जिस तरीके से, जिस अनफेयर तरीके से आउट किया गया था एक ग्रुप को फेवर करते हुए, मुझे तो बहुत कम उम्मीद लग रही थी कि मकबूल को जिताया जाएगा। और मैं दिल से चाहती थी कि नेज़ी या मकबूल में से ही कोई जीते। चलिए, सना जीत गई और मैं बहुत खुश हूँ। और उससे भी ज़्यादा मैं खुश हूँ मीडिया राउंड से। एक बात की बहुत खुशी हुई कि जहाँ मीडिया कभी बड़े बड़े क्रिएटर्स से पहले सवाल नहीं करती थी, इस टाइम पे मीडिया ने ये नहीं देखा कि कौन कितना फेमस है, किसकी कितनी पॉपुलैरिटी है, या कौन कितना बड़ा सेलिब्रिटी है। मीडिया ने सटीक और सही सवाल करे। एंड 3 लोग थे जिनसे मैं चाहती थी कि मीडिया सवाल करे। हालांकि एक भगौड़ा 2 बीवी वाला, उसने मीडिया राउंड में किसी मीडिया से इंटरेक्शन ही नहीं करी। हाँ, वो एक है पेड मीडिया चैनल जिसके लाइव में बैठ के उसने 5-10 मिनट का लाइव दे दिया, बट वहाँ पे भी उसका सच निकल ही आया। जब उससे केस का पूछा गया तो कहता है मैं इस पे कमेंट नहीं करना चाहूँगा। कितने लोग तो कमेंट सेक्शन में आके कहते थे केस है भी कि नहीं, केस है भी कि नहीं। अभी उनको भी क्लियर हो गया होगा, खुद अरमान ने कबूला है, हाँ केस है, सब जुडिस है, केस है। हाँ जी, इस आदमी पे इतना बड़ा केस होते हुए भी इसे बिग बॉस में कैसे लाया गया, मुझे समझ नहीं आता। कृतिका मलिक से जब सवाल किया गया, अच्छा मैं अपनी स्टोरीज पे ना सब कुछ शेयर करती हूँ, तो इंस्टा पे अगर आप फॉलो करेंगे तो आप देख सकते हैं, मैंने सब शेयर करा हुआ है। जब सवाल किया गया कृतिका से केस के बारे में, तो इतना तो कह ही सकती थी कॉन्फिडेंटली कि मुझे अपने पति पे पूरा भरोसा है। नॉल नहीं, उसने ऐसा कुछ नहीं कहा, मुंह बिल्कुल उतर गया था। पर मुझे एक बात समझ नहीं आती है कि इतना सब कुछ करके भी सर उठा के ये फैमिली चल कैसे लेती है, बदतमीजी कैसे कर लेती है इंटरव्यूज़ में। और इनका दोस्त, इस फैमिली का दोस्त रणवीर शौर्य बिल्कुल इन्हीं की तरह बदतमीज़ है। मैं आपको बताऊंगी, बहुत सारी बातें हैं। तो इंटरव्यू में सबसे पहली चीज़ जो कृतिका ने बोली, वही उसी के साथ इंटरव्यू था जिसको नेजी ने कहा था ना, ए तू इतना फ्री कैसे हो रहा है। तो उसने पूछा, ऐसा ही कुछ था कि आपको कैसा लग रहा है, तो कहती है मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने कईयों के मुँह पे टमाटर मारा है। तो मैं कहा यार ये कैसी भाषा यूज़ करती है। हालांकि आपको याद होगा जर्नलिस्ट जब आए थे वो राउंड के बाद भी इससे अरमान के सामने ऐसी ही बात की थी। अच्छा, अरमान बहुत शातिर है भैया, इतने सारे फट्टे जिसके हैं, इतने सारे केसेस जिसके पेंडिंग है, जो पहले जेल में भी रह के आ चुका है, उस आदमी को पता है कि कैसे चीज़ों को हैंडल करना है। तो वो कहता है बोलो तो मैनर्सलेस बातें कर रही है। तो वहाँ पे मुझे ये था कि चलो इसे तो पता है कि ये बातें जो हैं, इस तरीके की बदतमीजी जो है वो कैमरा पे आप नहीं कर सकते। तो फिर भी जब वहाँ पे अरमान नहीं था, फिनाले के बाद कहती है मैंने कई लोगों के मुंह पे तमाचा मारा यहाँ तक पहुँच के। हालांकि मैं एक चीज़ कहूँगी, जो लड़की खुद हर जगह जाके ये कह रही है, मतलब पायल का व्लॉग आया अभी, तो पायल ने कुछ ऐसा डाला था बिग बॉस के राज या ऐसा कुछ था, तो उसमें कृतिका की एंट्री होती है। एक तो इनको कंटेंट इतना खींचना है कि इंसान 2 दिन लगातार फिनाले शूट करके आ रहा है और ये लोग डायरेक्टली कृतिका से सवाल जवाब करने लगे। बट ठीक है, कृतिका डिजर्व्स ऑल ऑफ दिस, है ना। मुझे उस पर कोई तरस नहीं आता क्योंकि उसने ही चुना है, ऐसे पगलों को उसने ही चुना है। तो कृतिका वहाँ पे आती क्या कहती है, डिजर्विंग और नॉट डिजर्विंग, मैं पहुँच गई टॉप 4। तो मैं कहना चाहती हूँ टॉप 4 में तो नहीं थी तुम, टॉप 5 में थी। और देखिए साफ समझ में आता है, ये पूरा कहते हैं ना सोचा समझा हिसाब किताब था कि भैया पहले हफ्ते में आपकी एक बीवी निकालेंगे, बिल्कुल लास्ट एकदम एंड के हफ्ते में आपको निकाल देंगे, क्योंकि एक तथाकथित बलात्कारी फिनाले में नहीं जा सकता, है ना। और इसकी बीवी जो है, इसका फिनाले में रहना भी एक मुझे एग्रीमेंट ही लग रहा है, वरना क्या काम था, है ना, गोलू का। या फिर रणवीर शौर्य जी की चाय बनाना इतना ज़रूरी था कि फिनाले तक कौन बनाता, तो चलो गोलू को रख लेते हैं। तो वहीं तक का इन लोगों का लगा, बट बहुत बदतमीज़ है, बहुत अकड़ी हुई है। हालांकि इंस्टा के कमेंट्स पढ़ने के बाद इसकी अकड़ ज़रूर निकलेगी और इसको रियलिटी चेक मिलेगा। एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि हर कोई वहाँ पे जस्टिस के लिए गुहार लगा रहा है, यूट्यूब पे हो या फिर इंस्टा पे, कमेंट में आप एक ही चीज़ पढ़ेंगे, वो है जस्टिस फॉर दैट गर्ल। एंड आई एम रियली हैप्पी कि जनता की आंखें खुली। हाँ, पैर पे कुल्हाड़ी मारी है अरमान, कृतिका और पायल ने ये बिग बॉस करके,
जिनको नहीं भी पता था उनको भी पता लग गया इनकी असलियत का। जो लोग, अच्छा उस दिन ना किसी ने मुझे एक चीज़ कही थी, DM भी किया गया था, कईयों ने कमेंट भी सेम चीज़ करी थी कि कुछ भी हो हम ये सब इग्नोर कर दें, ये सब मतलब केस को। हाँ जी, ये बोला गया मुझे कि आप ये इग्नोर करो तो एंटरटेनमेंट। अरे मैं कैसे इग्नोर करूँ? कोई भी कैसे इग्नोर कर सकता है? नहीं कर सकता। अगर, और मुझे आगे से लिख रहे हैं बट विशाल भी कोई दूध का दूल्हा तो नहीं था, बट विशाल ने जो करा, अगर आपको विशाल का भैया भाग्यशाली कमेंट चुभता है तो अरमान का इतना बड़ा केस कैसे नहीं चुभता? और रही बात जजमेंट पास करने की, अरे एक इंसान का कैरेक्टर देखो, उसका बैकग्राउंड देखो। अरमान का बैकग्राउंड देखिए, उसका पैटर्न देखिए। वो आदमी जो घर में बीवी बच्चा होते हुए बाहर शादी करके एक और को ले आए, वो आदमी जिसके घर में बतेरी और हैं, हाँ दोस्त हाँ ना कुछ कह नहीं सकते। मतलब ये कुछ भी कर जाएंगे, इनको कुछ कह नहीं सकते। और इनको एक कमेंट भैया भाग्यशाली इतना दिल पे लग जाता है। ये गैरत और इज्जत वाला आदमी होता तो अपनी बीवियों को दूसरों के साथ नाचते, और वो भी किस हद तक। मैं वो वाली फुटेज की बात नहीं कर रही हूँ, वो जो अंकल जी के साथ ये नाच रही है। मैं एक और अंकल जी के साथ नाचने वाली फुटेज की बात कर रही हूँ, जिसमें अंकल जी काफ़ी टची हो रहे हैं इसके साथ, कृतिका के साथ, जो गलत लगा मुझे। बट एज अ हस्बैंड इफ ही कैन रिकॉर्ड हिज वाइफ लाइक दैट। और मैं इतना ही बोलूँगी, हाँ विशाल का चलो गलत था जी, बिल्कुल गलत था भैया भाग्यशाली वाला कमेंट। तो फिर वो सब इसे बर्दाश्त कैसे हुआ अरमान को? ये मुझे समझ नहीं आता है आज तक। ये और लोगों के साथ अपनी बीवी को कैसे भी डांस करते हो, कैसे रिकॉर्ड करता है, वो मुझे समझ नहीं आता। ये अपनी बीवियों को जिम में जिस तरीके से रिकॉर्ड करता है, एंड वर्स, पहले तो सिर्फ रिकॉर्ड करता था, अब वो गाना भी लॉन्च कर दिया भीड़े भीड़े वाला, जिसका भीड़े भीड़े वर्ड का मीनिंग सबको पता लग ही गया होगा। तो अपनी बीवियों पे ये गाना बनाया कि आपस में लड़के जूते मार रहे हैं एक दूसरे को, रौला पड़ रहा है भैया बीवियों को देख के। तो अपनी ही बीवियों को उस गाने में इसने शूट करा। उसमें लाइन भी तो है, तू ऐसा कहर मचावे की रौला शरेआम कर। दूसरे लड़के रौला करते हैं, तू ऐसा कहर मचाती है जिम में। ये बात अरमान मलिक अगर गाने के थ्रू कर सकता है तो फिर वो गलत है ना, सीधी बात है, दैट्स रॉन्ग। वो कैसे कर सकता है? और वो कैसे फिर गैरतमंद बनता है? ये डबल स्टैंडर्ड्स कैसे आ रहे हैं उसके? बिल्कुल गलत था भैया भाग्यशाली वाला, वो सबको पता है। बट अरमान उससे भी ज़्यादा कई गुना गलत कर चुका है, गलत है। कृतिका गलत है, पायल गलत है। कोई माने तो माने और ना माने मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बट मुझे ये कोई ना कहे कि इग्नोर, आप ना इग्नोर करो। मैं नहीं करूँगी, मैं उसके केसेस को इग्नोर नहीं करने वाली। दैट्स नॉट गोना हैपन, कभी भी नहीं, ज़िंदगी में भी नहीं। मेरा रिएक्शन, मैंने पहले भी कहा है, इतना ज़्यादा पॉलीगैमी पे नहीं था जितना इस बात पे था कि वो एक तथाकथित बलद। उस दिन से मेरी सोच बदली है इस फैमिली को लेके। उस दिन तक भी मैं पायल को बेचारी समझ रही थी, पर जब मैंने FIR में पढ़ा, बच्ची बार बार पायल को कहती थी मुझे घर जाने दो, मुझे छुट्टी दे दो। और वो क्यों कहती थी? वो पायल को पता था, उसके बावजूद भी उस बच्ची को नहीं जाने देती थी और अपने पति को वो करने देती थी, वो जघन्य अपराध अलेजेडली उस बच्ची के साथ करने देती थी, जो कि एक औरत जो है, एज अ औरत अगर उसने ये होने दिया तो मैं कहूँगी कि उससे बदतर इंसान इस दुनिया में कौन होगा। मैटर सब जुडिस है, इस पे हम कोई जजमेंट नहीं दे सकते, पर हम जुडिशरी से, ऑनरेबल इंडियन जुडिशरी से पूरी जस्टिस की उम्मीद रखते हैं। एंड आई होप, आई विश जल्द से जल्द इस केस में जस्टिस होगी। नाउ कमिंग टू रणवीर शौर्य, दिस मैन, ही इज़ सच अ हिपोक्रेट, आई डोंट लाइक हिम एट ऑल। नैनदीप के साथ इंटरव्यू था, बदतमीज़ी की हर हद पार करी है रणवीर शौर्य ने। एक जर्नलिस्ट से बात करने की तमीज़ नहीं है रणवीर शौर्य को। और सच बोलूँ, मैं नैनदीप की कोई बहुत बड़ी फ़ैन नहीं थी, पर मुझे अच्छा लगा कि नैनदीप ने पहली बार एक बड़े स्टार का जब इंटरव्यू लिया तो बिना किसी बायस के लिया। एंड लेट मी टेल यू, जहाँ रणवीर शौर्य ने खुद शो के दौरान ये बात उठाई थी कि उनकी मेंटल हेल्थ सफ़र करी थी एंड ऑल ऑफ दैट। मैं कोई, अच्छा मैं भट्ट्स की भी साइड पे नहीं हूँ, मैं पूजा भट्ट या फिर महेश भट्ट या आलिया भट्ट, इन लोगों की ना फ़ैन हूँ ना इन लोगों को पसंद करती हूँ। पर रणवीर शौर्य ने ये बात उठाई थी। नैनदीप ने जब पूछा कि आपने भी, क्योंकि ये बात मेरे भी कॉग्निजेंस में आई हुई है बाय द वे, कि इन्होंने काफ़ी हद तक अपनी वाइफ को या फिर अपनी गर्लफ्रेंड को इस तरीके से उसे पीटा एंड ऑल था। जब नैनदीप ने ये सवाल पूछा तो ही सेड, नहीं खत्म, बस चलो, एंड you've bit more than you can chew, ऐसे करके बोल रहे थे रणवीर शौर्य। ही इज़ वेरी रूड। अच्छा आप बताइए, नैनदीप ने क्या बिगाड़ा? उस 10 मिनट के इंटरव्यू में वो इतना ऑफेंड हो गए।
अच्छा, उनसे पूछा कि आपने ऐसा ऐसा बोलते हो आप, गंदे गंदे मुहावरे, मैंने बताया था ना, ये गंदी गंदी बातें कर रहे थे बीच बीच में, जिसकी वजह से एक बार कृतिका रोई भी बहुत थी कि आप इस तरीके का भद्दा मजाक ना करें। एंड देन ही यूज्ड टू से, अरे मैं जोक कर रहा था, अरे कृतिका मैं जोक कर रहा था। दूसरा कोई नॉर्मल बात भी करता था, रणवीर शौर्य को इतनी चुपती थी, और ये आदमी गंदी गंदी गालियां देके बातें करता था, वो किसी को इफेक्ट ना करे, क्योंकि जब ये आदमी करे तो जोक और दूसरा करे नॉर्मल सी बात, तो वो भी इसको बर्दाश्त नहीं। तो नयनदीप ने कहा कि ये बात करनी सही थी। जब कृतिका ने बोला दिल बड़ा होना चाहिए, तो आपने बोला कि दिल बड़ा होना चाहिए और वो भी बड़ा होना चाहिए, क्या ये कहना सही है औरतों के सामने? तो ही गॉट ऑफेंडेड, नहीं मैंने ये बोला, मैंने, मेरा और अरमान का प्राइवेट जोक था। तो मैं बोलना चाहूँगी, अच्छा नहीं, मुझे लगा था ये एक रियलिटी शो था, या कुछ प्राइवेट नहीं होता मिस्टर रणवीर शौर्य, है ना? तो फिर लवकेश ने भी अपने दोस्त से बोला था खुल के खाओ, वो आज तक क्यों खींचते हो? वो लवकेश और विशाल की प्राइवेट बात हो सकती थी। फिर तो विशाल ने भैया भाग्यशाली बोला था, वो लवकेश और विशाल की प्राइवेट बात हो सकती थी। बट आप ये गंदी बात कर सकते हो। आपने साफ सुना था कृतिका के मुंह से कि उसने कहा दिल बड़ा होना चाहिए, तो आपने कहा था दिल भी बड़ा होना चाहिए और वो भी बड़ा होना चाहिए। हाँ जी, और नयनदीप के सामने कहते हैं हाँ मैंने बोला था दिल बड़ा होना चाहिए और जी भी बड़ा होना चाहिए। गंदी गाली, भद्दी गाली देके इन्होंने ये बात करी। ये वो वक्त भी नहीं था जब कृतिका रोई थी। कुछ दिनों बाद इन्होंने वापस ऐसा गंदा जोक बोला था, मुंबई के हवाले से कोई बात हुई थी, तब इन्होंने कुछ कहा था। रोती हुई कृतिका गई थी, जिस दिन आप लोगों को याद होगा कृतिका की आंख सूज गई। उसको इतना बड़ा धक्का लगा था वो बात सुन के कि उस दिन उसकी आंख जो है उसमें एलर्जिक रिएक्शन हो गया था। सो रणवीर शौर्य सच ए हिपोक्रेट। वो अपने टाइम पे लिटरली इतनी गंदी गंदी बातें बोल गए हैं, और ऊपर से जिस तरीके से वो कृतिका के साथ बिहेव करते थे, बोला नयनदीप ने कि देखा गया है कि आप कैसे बिहेव करते थे यूजुअली औरतों के साथ घर में। तो कई लोगों को लगा कि औरतों से आपका जो इंटरेक्शन है हमेशा ही ऐसा। तो कहते किसको लगा, किसी को नहीं लगा, तुम्हें लगा। तो फिर उसने बोला मैं बता देता हूँ कृतिका के साथ भी आपने जैसा। तो कहता बताओ। फिर उसने बताया कि आप ऐसे बात कहते हैं, चुप बस करो कृतिका, चुप हो जाओ। तो वो कहते कृतिका को तो बुरा नहीं लगा ना। तो ही थिंक्स कि औरत जो है सामने वाली वो सहती रहे तो ठीक है, 4 लोग उस बात को हाईलाइट करेंगे तो उस औरत को तो नहीं लगा ना, बट हमको लगा, ऑडियंस को लगा। एंड रणवीर शौर्य, लेट मी टेल यू, नयनदीप वाज बीइंग वेरी रिस्पेक्टफुल। नहीं तो जनता आपसे सवाल करने लग जाए ना आपकी एस्टेट के बारे में, यू कैन नॉट टेक वन क्वेश्चन, बिकॉज द ट्रुथ इज दैट यू बिट मोर देन यू कैन च्यू। जो आपने नयनदीप के लिए बोला, मैं उस बात को आपके लिए बोलूंगी कि आपने वो हरकतें करी हैं इस शो में कि आपसे एक एक चीज का सवाल पूछा जाए, वो भी जनता के द्वारा। कसम से आप एक का जवाब नहीं दे पाएंगे। और एक वो वड़ा पाव वाली है, मैं जानती विनर कौन है, अभी आप लोग को भी विनर देने के तो मैं जा रही। मतलब इतना बड़ा पोपट हुआ उसका, बार बार कह रही है वो कि मुझे पता है रणवीर जी विनेरी। वो लोग होते हैं ना बहुत ओवर स्मार्ट होते हैं कि मुझे तो पता है अंदर की बात क्या है। तो आई गेस वो ओवर स्मार्टनेस बहुत बुरी तरह क्रैश हुई और उसको पता लग गया, रियलिटी चेक मिला जब सना के हाथ में ट्रॉफी आई। एक तरफ चंद्रिका कहती है कि उसे मर्द जात से नफरत थी। तो रणवीर शौर्य को कैसे सपोर्ट कर रहे हो आप, है ना? और चलो आपने कर भी दिया तो आपको दिखता नहीं है कि वो कितने बदतमीज हैं, उन्हें औरतों से बात करने की तमीज नहीं है। आप लोगों के सामने एग्जाम्पल रखती हूँ। प्रॉपर मीडिया राउंड हो रहा था उस दौरान एक विमेन जर्नलिस्ट लगातार रणवीर शौर्य से सवाल कर रही थी। 3 सवाल हुए थे कि उन्होंने बोला इनफ, अदर पीपल विल आस्क क्वेश्चंस, यू आस्क, you people will ask, you don't have any questions। जब दूसरे लोग पूछना ही नहीं चाहते आपसे सवाल, तो जो सवाल कर रहा है आप उसी सवाल करने दो। फिर किसी और ने सवाल पूछ के जब वापस से उसी सेम जर्नलिस्ट ने सवाल पूछा, लेकिन रणवीर शौर्य कहते हैं कि आप इस जर्नलिस्ट को सवाल करने ही कैसे दे रहे हो 5 बार, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। स्ट्रॉन्ग ओपिनियनेटेड, स्ट्रॉन्ग हेडेड औरतों से रणवीर शौर्य को बहुत दिक्कत होती है। और अगर रणवीर शौर्य आप इस बात को उठा सकते हो कि आपको मेंटल इशू रही है बिकॉज ऑफ पूजा भट्ट, मतलब बहुत सारी औरतें एंड ऑल, बहुत सारी क्या कहते हैं ये, बहुत सारी छिपकलियां और नागिन और पता नहीं क्या इन्होंने अपनी लाइफ में देखी हैं, ये बार बार ये बात रखते हैं, राइट? तो के लिए डिमीनिंग टर्मिनोलॉजीज अगर आप यूज करते हो तो फिर आपको भी जवाब देना पड़ेगा कि क्या कभी आपने उनको पीटा था। हर बात का जवाब है, तो इस बात का जवाब क्यों नहीं था और क्यों आपने नयनदीप का इंटरव्यू उसी टाइम खत्म करवा दिया। लास्ट ही कहूंगी, इतने सोर लूजर तो मत बनो। अगर कोई जीत ही गया है तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाओ। ये बार बार बिग बॉस की क्या बोल रहे थे, कुछ ऐसा बोल रहे थे ना कि बिग बॉस की मेहरबानी से, मतलब अब वो जीत गई है, आप जीतते तो फेयर होता, और वो जीत गई तो बिग बॉस की मेहरबानी हो गई, है ना? तो मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि आप इस शो में दिखते ही नहीं अगर सना मकबूल ना होती। आपसे जब पूछो कुछ करके दिखाइए, कुछ एक्टिंग करके दिखाइए, तो आपको किसकी एक्टिंग याद आती है? मैं नागिन हूँ, है ना? या फिर खुल के खाओ, खुल के दियो, या फिर हमारा तो पता ही नहीं है।
तो मिस्टर रणवीर शौर्य ये सब वही लोग थे जिन्होंने आपको बराबर की टक्कर दी, और बिग बॉस की मेहरबानी से अगर कोई यहाँ तक आया है तो वो आप थे, और आपका प्यारा अरमान मलिक है, जिसके लिए आप कह रहे थे कि बहुत सारे एलीट लोग हैं। अब मैं इस बात का भी जवाब देना चाहती हूँ रणवीर शौर्य को कि बहुत सारे एलीट लोग हैं, बड़े बड़े लोकेलिटीज़ में रहते हैं, बड़े बड़े सोसाइटी में, और वहाँ पे वो ऐसे ही सेटअप में रह रहे हैं, पब्लिक को नहीं पता। एग्जैक्टली माई पॉइंट रणवीर शौर्य की पब्लिक को नहीं पता था, इसी वजह से उनका रहना हमें पता नहीं लगता, और जिस दिन पता लगेगा वी विल कंडेम दैट। इनका हमें पता लगा, इन लोगों ने अपने पॉलीगैमी को कंटेंट बना के पेश करा, और अगर जितनी बार ये लोग कह लिए पॉलीगैमी को सपोर्ट नहीं करते, सच तो ये है कि इनका कंटेंट ही इस बात पे है कि आज पायल हुई कृतिका से नाराज और कृतिका हुई पायल से नाराज, क्यों अरमान मलिक हुआ कृतिका और पायल से नाराज। ये तीनों अपनी पॉलीगैमी के बेसिस पे ही चले हैं, यही इनका यूनिक फैक्टर है। वरना जो बात एल्विश के लिए अरमान कहता था वो बात तो एक्चुअली अरमान पे लागू होती है कि कौन सा हुनर है भाई तेरे में, कौन सा हुनर है थुलथुल अंकल। हाँ, तो आई गेस रणवीर शौर्य को भी आज जवाब मिल ही गया होगा कि ये जो बात बोलते हैं कि बहुत सारे एलीट लोग रहते हैं बट उनका पता नहीं है, तो पता नहीं है, जिस दिन पता लग जाएगा हम उनके भी पीछे पड़ जाएंगे। ये पब्लिक है, गलत नहीं सहेगी, गलत नहीं देखेगी, और गलत को सपोर्ट तो बिल्कुल नहीं करेगी। एक इंसान ने क्या एंटरटेन करा अरमान मलिक ने, मैं ये पूछती हूँ, क्या एंटरटेन करा आपने, मैं ये पूछती हूँ। आप दोनों सुबह सुबह बैठ जाते थे चुगली करने के लिए, और वही सना मकबूल दूसरी ओर मैं देखती थी चुपचाप वो खाना बनाती थी, लाइव में तो उसकी मुझे मुंह से शब्द नहीं सुनाई देते थे, और आप दोनों को सिर्फ मकबूल ऐसी मकबूल वैसी। मकबूल के साथ तो मैं उस जगह न जाऊँ जहाँ कैमरा लगे हुए हैं, औरतों के बारे में, उस लड़की के बारे में जो आपसे आधी उम्र की है, जो आपकी बेटी की एज की है टेक्निकली, उसके लिए आपने किस हद तक बदतमीजी से बात करी, बट जहाँ उसने पलट के जवाब दिया तो आप कहते हो बड़ा हूँ मैं, सीनियर हूँ, मुझसे कैसे ये बदतमीजी से बात कर रही है। तो भाई साहब वहाँ हिपोक्रेसी दिखती है। अगर बोलने का दम रखते हो तो सुनने का भी दम रखो। बार बार रणवीर शौर्य कहते हैं कि मकबूल थी जिसकी वजह से सब लोग निकले, बट लेट्स नॉट फॉरगेट दिस, रणवीर शौर्य पे ऑप्शन थी कि वो शिवानी को बचाते और अरमान को नॉमिनेट होने देते, पर उन्होंने उस टाइम पे जो सज़ा अरमान को मिली थी घर में किसी को पीटने की, जो विशाल को पीटने की सज़ा मिली थी, उस सज़ा को रद्द करते हुए शिवानी को नॉमिनेट किया था, जिसकी वजह से इवेंचुअली शिवानी घर से निकल गई। 3 लोगों को, एक ही ग्रुप से 3 लोगों को, विशाल को, शिवानी को, लवकेश को नॉमिनेट करा रणवीर शौर्य ने, और तब इनको नहीं लगा कि बिग बॉस की कितनी बड़ी मेहरबानी हो रही है कि हेड ऑफ द हाउस को ये ऑप्शन दी जा रही है कि वो अपने दोस्त अरमान को सेव कर रहे हैं, कर सकते हैं, जो उन्होंने करा भी, और वो दूसरे ग्रुप से 3 लोगों को नॉमिनेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से घर से ये पूरा का पूरा ग्रुप देखा जाए धीरे धीरे करके निकल गया। मकबूल पे कैसे डालते हो आप? उसको तो ऑप्शन ही बिग बॉस ने दी थी कि 3 में से एक को चुनना है, कि सब घर वालों की तरह वो तीनों में से किसी को भी चुनती। उसके तीनों दोस्त ही आपने नॉमिनेट करे थे, उस पर ऑप्शन ही नहीं थी कि वो तीनों के अलावा किसी और को घर से निकालती, तो उसको उस दोस्त का नाम लेना पड़ा जो तीनों में से उसकी लीस्ट फेवरेट थी। तो प्लीज एक सोर लूजर की तरह मीडिया राउंड्स पे ये बात कहना बंद कीजिए मकबूल की वजह से सब लोग आउट हो गए, क्योंकि ऐसा नहीं था। आप लोगों ने बार बार सिचुएशंस क्रिएट करी जहाँ पे धीरे धीरे करके आप ही बैठ के बोलते थे कि इनके ग्रुप में से क्यों कोई नहीं जाता, तो वो नजर लग गई थी। पर एंड में मैं इस बात पे खुश हूँ कि कम से कम मकबूल जीत गई, क्योंकि एक ऐसे आदमी, एक ऐसे रिग्रेसिव आदमी की हार हुई जो एक स्ट्रॉन्ग हेडेड औरत को जीते हुए कभी देख नहीं सकता था। एक औरत जीत गई, यस। और मकबूल जब कहती थी कोई औरत जीते, डेफिनेटली मकबूल ने अपने आप को प्रायोरिटाइज करा। ये दुनिया में अगर आप अपने आप को आगे नहीं रखेंगे, ट्रस्ट मी, कोई और आपको आगे नहीं रखेगा। कम से कम उनको ट्रॉफी तो नहीं मिली ना, जो कहते थे कि मैं इस ट्रॉफी का अचार डालूंगा क्या, है ना। तो रणवीर शौर्य जी, आपको अचार डालने के लिए डब्बे मिले हैं, और मकबूल को दूसरी ओर जीत का जश्न मनाने के लिए ट्रॉफी मिली है। तो जो जैसा होता है, जिसकी जैसी पर्सनैलिटी होती है, उसको वही मिलता है। अब्बा डब्बा जब्बा, तो आपको डब्बे मिले, और मकबूल थी विनर की हकदार। शी वॉज लिटरली अ क्वीन। अपने आप को प्रॉपर तरीके से तैयार होकर उसने जैसा पोर्ट्रे करा वैसे ही वो विनर निकल के आई। आपने अपने आप को झूठा बेचारा हारा प्रेजेंट करा, और बाहर आते ही आप पलट गए। नहीं, मेरे पास काम था, वो तो मेरे पास उस डेट के लिए काम नहीं था, वरना मेरे पास काम था। तो भाई साहब, अगर आप पे काम था तो बार बार यार मेरे पास काम होता, मैं अंदर आता, मेरे पास खुद ही काम नहीं। अभी कहते हैं ये डेट्स मेरे पास अवेलेबल थी, ये गैप मेरे पास था। इनका झूठ अभी मैं बता देती हूँ। इन्होंने क्या बोला अरमान को उस दिन, जब अरमान ने कहा था शो में कि रणवीर जी मैं तो खुद आपके पास बैठता हूँ कि थोड़ा काम मिल जाए, तो आगे से क्या कहते हैं ये, मेरे पास खुद ही काम नहीं है भाई, तुझे क्या दिलाऊंगा, मैं तो खुद ही ऐसे बैठा हूँ, है ना। तो बेसिकली बेचारा वाली इमेज बनाई हुई थी, क्योंकि बाहर आते ही इनकी एक शॉर्ट फिल्म है या पता नहीं क्या सीरीज़ है, वो लॉन्च हो रही है।
इन पे खूब काम था। ये ड्रामा कर रहे थे, घर के अंदर बेचारा बनने का नाटक कर रहे थे, बनियान और शॉर्ट्स पहन के अपने आप को ओहो हो मेरे पास तो पहनने के लिए कपड़े नहीं है, ये कैरेक्टर में थे और वो कैरेक्टर इनके काम नहीं आया। घर में जैसे थे वैसे ही बाहर निकल के आए हैं, महारूढ़ और बदतमीज। जो जर्नलिस्ट से अच्छे से बात नहीं कर सकता, लिख के दे रही हूँ, वो इस इंडस्ट्री में लंबा चल नहीं सकता। आज इन पे थोड़ा बहुत काम होगा, अगर ऐसे ही करते रहे तो मुझे इनका फ्यूचर बहुत, कहते हैं ना, बहुत डगमगाता हुआ दिख रहा है। और अरमान मलिक तो डूब चुका है, उसको तो पता ही नहीं कि पैर पे कुल्हाड़ी नहीं, कुल्हाड़ी पे पैर दे के मारा उसने ये शो करते हुए, है ना। जबरदस्त कुल्हाड़ी थी, है ना, जबरदस्त। चलिए अच्छा है, लोगों को सच तो पता लगा। जो सच इतने दिनों से छोटे छोटे चैनल्स दिखाने की कोशिश कर रहे थे, उनकी आवाज़ उतनी बुलंद नहीं हो पा रही थी, वो बिग बॉस से हो गई। अरमान को लगा बिग बॉस इस दुनिया से बाहर की जगह है, वो भूल गया था कि ये बिग बॉस एयर तो टीवी पे ही होगा। और जब लोग छानेंगे बातें, जब जाएंगे हु इज अरमान मलिक सर्च करेंगे गूगल पे, तो उन्हें और भी कुछ पता लगेगा। इसको लगा था मेरे तो जबरदस्त गाने ही पता लगेंगे, बट जो पता लगा दुनिया को, तो लोग भी हक्का बक्का रह गए कि भैया बिग बॉस इस आदमी को कैसे लेके आ सकता है। 2 बीवी वाली बात तो बहुत पीछे रह गई, और बातें जब निकल के आई तो लोगों की आंखें खुली रह गई। आज के लिए इतना ही। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय। पर ये बच्चों को खाना खिलाते रहे जिसमें कैट्स, डॉग्स, कौमाता, बर्ड्स सब आते हैं। और साथ ही साथ घर पे कोई भी इंसान आता है, चाहे पैकेज लेके या कोरियर लेके, उन्हें एक पानी का ग्लास जरूर पूछिएगा। और अपनी सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।